हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम परजीविता यानी कि पैरासाइटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। परजीविता यानी कि पैरासाइटिज्म एक ऐसी इंटरैक्शन है, ऐसी पारस्परिक क्रियाएं हैं जिसमें दो जीव इस प्रकार से पारस्परिक क्रियाएं करते हैं जिसमें से एक जीव को फायदा होता है, लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। तो परजीविता दो भिन्न भिन्न प्रजातियों के जीवों के बीच होने वाली वह पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव किसी दूसरे जीव पर अपने पोषण और आवास के लिए निर्भर रहता है और इस प्रक्रिया को करते समय उसे वो सामान्यतः हानि पहुंचाता है। वह जीव जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है वो परजीवी कहलाता है, पैरासाइट कहलाता है, और वह जीव जो किसी दूसरे जीव को भोजन और वास प्रदान कराता है वो होस्ट यानी कि पोषक कहलाता है। तो पैरासाइटिज्म में दो जीव इस प्रकार से साथ रहेंगे जिसमें से एक जीव दूसरे पर निर्भर होगा भोजन के लिए, वास के लिए। जो निर्भर होता है वो पैरासाइट कहलाता है और जो भोजन प्रदान करता है वो होस्ट कहलाता है, पोषक कहलाता है। परजीविता में एक जीव जो पोषक होता है उसे हानि होती है, जबकि दूसरा जीव जो परजीवी होता है उसे लाभ होता है, उसे खाना प्राप्त होता है पोषक से। परजीवी अपना पूरा जीवन अथवा जीवन का एक बड़ा भाग पोषक की बॉडी पर या बॉडी के अंदर व्यतीत करता है, उसमें पूरा करता है। और परजीवियों का जो उदाहरण है वो सभी जगह, जीवों के सभी जगतों किंगडम्स में पाया जाता है। जैसे मोनारा में टीबी जीवाणु, टाइफाइड जीवाणु, प्रोटिस्टा में एंटमीबा, प्लाज्मोडियम, कवक में रिंगवॉर्म, स्मट, रस्ट, प्लांटी में अमरबेल, कस्कुटा और बैंकी, और एनिमेलिया में टेपवर्म, एस्केरिस एटसेट्रा। अब परजीवी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य परजीवी यानी कि एक्टोपैरासाइट और अंतः परजीवी यानी कि एंडोपैरासाइट। जो एंडोपैरासाइट होते हैं वे पैरासाइट जो जीवों की बॉडी के अंदर रहते हैं एंडोपैरासाइट कहलाते हैं, और जो बॉडी के बाहर रहते हैं उन्हें हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं। अब एक्टोपैरासाइट दो प्रकार के होते हैं। एक्टोजू पैरासाइट, जू माने एनिमल, तो ये एनिमल लाइक होंगे, और एक्टोफाइटोपैरासाइट यानी कि फाइटो मतलब प्लांट, ये प्लांट लाइक होंगे, तो यानी कि ये प्लांट पर पैरासाइट होंगे। तो एक्टोजू पैरासाइट का मतलब क्या है, जो एनिमल्स पर रहते हैं, जैसे लाइस, जू। इसके अलावा जो मच्छर, सैंड फ्लाई ये मनुष्य पर परजीवी होते हैं। इसके अलावा लीच कैटल्स पर परजीवी होती है, टिक्स जो होती है वो डॉग्स पर परजीवी होती हैं। एक्टोजूफराइट जैसे एम्फिड्स है, एम्फिड्स प्लांट पर पैरासाइट होते हैं। इसके अलावा जो लैक इंसेक्ट होता है, इसके अलावा रेड कॉटन बग और अन्य इंसेक्ट्स जो होते हैं वो प्लांट्स पर पैरासाइट होते हैं। अब अंतः परजीवी बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे एस्केरिस है, टेपवॉर्म है, एंटमीबा मनुष्य की आहार नाल में रहते हैं सामान्यतः, और प्लाज्मोडियम मनुष्य की आरबीसी में प्रेजेंट होता है। अब परजीविता के साथ एक इंटरेस्टिंग घटना पाई जाती है जिसे हम अंड परजीविता यानी कि ब्रूड पैरासाइटिज्म बोलते हैं। परजीविता का एक अत्यंत ही रोचक उदाहरण है ये, जिसमें एक जीव जो परजीवी जीव होता है, परजीवी पक्षी अपने अंडों को किसी अन्य प्रजाति के जीव के घोंसलों में देता है और पोषक पक्षी उस परजीवी के अंडों की देखभाल करता है, उन्हें सेता है यानी कि इंक्यूबेट करता है। परजीवी के जो अंडे होते हैं वो पोषक पक्षी के अंडे के समान होते हैं, उनका बाह्य रंग रूप कुछ जो पोषक पक्षी है उसके अंडों के जैसा होता है। इसके कारण जो पोषक पक्षी है परजीवी के पक्षी के अंडों को अपने घोंसले से हटाने का प्रयास नहीं करता, उसे लगता है कि ये मेरे ही अंडे हैं। कोयल यानी कि कुकू इसी प्रकार का एक ब्रूड परजीवी है जो अपने अंडों को पोषक पक्षी यानी कि क्रो, कौवा के घोंसलों में देता है।
अधिकांश परजीवी जो होते हैं वो परपोषियों के लिए यानी कि पोषक के लिए हानिकारक होते हैं और उन्हें हार्म पहुंचाते हैं। ये जो परजीवी होते हैं वो उनकी उत्तरजीविता को, वृद्धि को और जनन को कम कर देते हैं और उनको परभक्षण के लिए ज़्यादा असुरक्षित बना देते हैं, जिससे वो कमज़ोर हो जाते हैं और वो असुरक्षित हो जाते हैं। ये जो परजीवी होते हैं और परपोषी का जो रिलेशनशिप होता है ये विशिष्ट प्रकार से रिलेशनशिप होता है, जिसमें अनेक परजीवी परपोषी विशिष्ट रूप से विकसित होते हैं। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि एक परपोषी केवल एक ही जाति पर परजीवी जीवन व्यतीत करने के लिए विकसित हुआ होता है। ये सह विकास यानी कि को एवोल्यूशन का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अर्थात इस प्रकार के उदाहरणों से यह प्रदर्शित होता है कि जो पोषकों में परजीवी को रोकने के लिए किसी विशेष अवरोध अथवा प्रक्रिया का विकास होता है तो परजीवी भी धीरे धीरे उन अवरोधों को नष्ट करने के लिए प्रक्रियाएं विकसित कर लेते हैं। अर्थात कि जो पोषक जीव है वो तो परजीवी से बचने के लिए प्रक्रियाएं और इवोल्यूशन करता है, विकास करता है, जबकि जो परजीवी जंतु हैं वो पोषकों के लिए अपना विकास करते हैं। इसलिए दोनों सह इवॉल्व होते हैं, को इवॉल्व होते हैं, साथ साथ विकसित होते हैं। और इसीलिए जो अनेक परजीवी जंतु हैं उन्होंने विशिष्ट पोषक जातियों के साथ रहना सुनिश्चित कर लिया विकास के दौरान। परजीवी अनेक प्रकार के अनुकूलन शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण वो पोषण में आसानी रहती है, उनमें वो पोषकों से पोषण आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, पोषकों में रह पाते हैं आसानी से। जैसे जो परजीवी होते हैं उनमें अधिकांश परजीवियों में पाचन तंत्र का अभाव होता है, क्योंकि वो पोषक से पाचित भोजन को यूज करते हैं, इसलिए उन्हें पाचन अंगों की, पाचन तंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा, पोषक के शरीर पर या शरीर के अंदर चिपकने के लिए उनमें विशिष्ट चूषकांग यानी कि चूषक अंग उपस्थित होते हैं। इसके अलावा गैर जरूरी संवेदी अंग उनमें अनुपस्थित होते हैं। चौथा, उनमें प्रजनन क्षमता उच्च होती है और उनमें जो जीवन चक्र होता है वो सामान्यतः जटिल होता है। परजीवियों का जो जीवन चक्र होता है जो जटिल होता है प्रायः, उसमें एक अथवा दो मध्यस्थ पोषक यानी कि इंटरमीडिएट होस्ट प्रेजेंट होते हैं जो रोगवाहक होते हैं और वो प्राथमिक परपोषी के यानी कि प्राइमरी होस्ट के परजीवीकरण को यानी कि उसमें परजीवी बनाने में उसको सरलता प्रदान करते हैं, उसका जो परजीवीकरण होता है वो आसान हो जाता है। मानव का जो यकृत प्रणाव है यानी कि जो लीवर फ्लूक होता है वो अपने जीवन काल चक्र को पूरा करने के लिए दो मध्यस्थ पोषकों जैसे घोंघा यानी कि स्नेल और मछली यानी कि फिश पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से जो मलेरिया का परजीवी है प्लाज्मोडियम, वो अपने जीवन को पूरा करने के लिए, अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए, अपने जीवन चक्र को सरल बनाने के लिए मच्छर पोषक पर निर्भर रहता है। और इसी प्रकार से जो निंद्रा रोग उत्पन्न करने वाला ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस होता है वो अपने संचरण के लिए सेट्सी मक्खी यानी कि ग्लोसाइना पालपैलिस पर निर्भर करता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।